harmonic progression. Given number of non-zero terms are called in HP if their reciprocals are in AP. That is, if A1, A2, A3 and so on An are in HP, then 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 and so on 1 upon An are in AP. जो टर्म्स HP में हैं उनका रेसिप्रोकल जो है वो हमें किस में मिलेगा? AP में मिलेगा। ठीक है, तो जर्नल अगर हम HP की बात करें, जर्नल 1 by A, 1 by A plus D, 1 by A plus 2D and so on 1 by A plus n minus 1 into D is a harmonic progression. जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है HP जो है उसकी जो टर्म्स हैं वो इस टाइप में मिलेंगे 1 by A, 1 by A plus D, 1 by A plus 2D and so on 1 by A plus n minus 1 into D. अगर किसी HP की आपको nth टर्म ये टर्म HP में क्यों है? क्योंकि इनका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल है, इसका A plus D, इसका A plus 2D और इसका A plus n minus 1 into D, और वो सारे किस में होते हैं? AP में होते हैं। किस में होते हैं? AP में। nth टर्म ऑफ HP इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ nth term of corresponding AP. किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो कोरस्पोंडिंग जो AP है उसकी nth टर्म निकालेंगे और उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास nth टर्म होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास केस दिया हुआ है 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7 and so on, find nth term of above sequence. इस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं, क्योंकि इन टर्म्स का रेसिप्रोकल AP बना रहा है, इसका रेसिप्रोकल 3, इसका 5, इसका 7, रेसिप्रोकल AP में है इसीलिए टर्म HP में है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग जो AP है उसकी nth टर्म निकालूंगा। अबाउ टर्म्स इन अबाउ सीक्वेंस आर इन HP, कोरस्पोंडिंग AP जो कोरस्पोंडिंग AP हमारे पास वो होगी 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP वन अपॉन nth टर्म ऑफ कोरस्पोंडिंग AP। बेटा nth टर्म ऑफ HP हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन आपके पास दी हुई है, मैं इसकी nth टर्म निकाल रहा हूँ। मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा था? किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, GP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन HP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो नहीं है। कोरस्पोंडिंग AP की nth टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। कोरस्पोंडिंग AP ये है,
इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2। तो इस AP की nth जो टर्म है वो हमारे पास आएगी A 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारे पास 2 है, 3 प्लस 2n-2, इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1। कोरस्पॉन्डिंग जो AP है उसकी nth टर्म आ गई 2n प्लस 1, तो जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म इट इज इक्वल टू 1 अपॉन जो कोरस्पॉन्डिंग AP है उसकी nth टर्म एंड इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये हमारे पास ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन दी हुई है इसकी nth टर्म आ गई कोरस्पॉन्डिंग AP की nth टर्म का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आपके पास nth टर्म के रिगार्डिंग केस आ गया। सम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। सम के केस में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंग AP की n टर्म्स का सम निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले, नो, नहीं निकाल पाएंगे सम। HP का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा इस तरीके से, जिस प्रकार nth टर्म निकाल ली इस तरीके से सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता आपके पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिस प्रकार दो नंबर्स के बीच में आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, इसी प्रकार दो नंबर्स के बीच में हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। क्या होगा हार्मोनिक मीन? इफ A कैपिटल H एंड B आर इन HP। बेटा कोई भी तीन नंबर अगर AP में है तो बीच वाला नंबर एक अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। कोई भी तीन नंबर GP में है तो बीच वाला नंबर एक ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। और कोई भी तीन नंबर अगर HP में है तो बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा? हार्मोनिक मीन। 10 H is called harmonic mean between A and B। H जो है वो A और B के बीच एक हार्मोनिक मीन कहलाएगा। निकालूं कैसे? AP की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब ये तीन नंबर HP में है तो 1/A 1/H और 1/B AP में होंगे। हर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। तीन टर्म्स HP में है तो तीन टर्म्स AP में मिलेंगी। जो HP में थी उनका जो रेसिप्रोकल है वो AP में है। अब H निकालना है, पहले 1/H निकलेगा फिर उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। जब ये तीनों नंबर AP में हैं तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल 1/A प्लस 1/B। 2/H की वैल्यू एलसीएम ले लिया यहाँ पर A और B का, AB आ गया ऊपर A प्लस B। ये 2/H की वैल्यू है 2/H, रेसिप्रोकल ले लो H/2 AB अपॉन A प्लस B। और यहाँ से H की वैल्यू आ गई 2AB अपॉन A प्लस। कोई भी दो नंबर है A और B, उनके बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? 2AB अपॉन में A प्लस B। 2AB अपॉन A प्लस B, इट इज वन हार्मोनिक मीन बिटवीन द नंबर्स A एंड B। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर मेरे पास दो नंबर दिए हुए A और B, उन दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, एक ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए और एक हार्मोनिक मीन निकाला जाए, तो वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक जो मीन है वो मुझे GP में मिलेंगे। ये फॉर्मूला है। जिस प्रकार अर्थमेटिक मीन एक निकालने का फॉर्मूला A प्लस B/2, एक ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला √AB, इसी प्रकार एक हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला 2AB अपॉन A प्लस।
इसके बाद हमारे पास केस आता जो अभी मैं बता रहा हूं, कैपिटल ए, कैपिटल जी एंड कैपिटल एम एच आर वन अर्थमेटिक मीन, वन ज्योमेट्रिक मीन एंड वन हार्मोनिक मीन between A and B, then A, G and H are in GP. That is, जो G स्क्वायर है वो AH के इक्वल आएगा। इन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सीधे सीधे। कोई भी दो नंबर है, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकाला, एक ज्योमेट्रिक मीन निकाला, एक हार्मोनिक मीन निकाला। उनको अगर मैं ए, जी और एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेस्पेक्टिवली, तो ए, जी और एच जो है वो जीपी में होंगे, और तीन नंबर जीपी में आने का मतलब है बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करना है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। कैसे प्रूव करेंगे वो देखें। व्हाट इज ए? अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू। What is G? Geometric mean root AB. And what is H? 2AB upon A plus B. 2AB upon A plus B. ठीक है, G का स्क्वायर कर दो, रूट AB का स्क्वायर AB आ गया, AH निकाल दो, A को H से मल्टीप्लाई करूंगा, A की वैल्यू है A प्लस बी बाई टू, H की वैल्यू है 2AB अपॉन A प्लस बी। A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, AH कितना आया AP इक्वल टू G स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, A, G और H जो हैं वो किस में होंगे? GP में होंगे। दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन अगर आपने इंट्रोड्यूस किया, हार्मोनिक मीन अगर इंट्रोड्यूस किया, तो जो ए, जी और एच होंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इटसेल्फ अपने आप बीजीपी बनाएंगे। इसके लिए जी का जो स्क्वायर है वो ए एच के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से जी स्क्वायर निकाला, ए एच निकाला, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किस में? अरे इसके अंदर रिपीट करने वाली बात यहाँ पर है कि दो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं ए और बी, उनके बीच में एक तो अर्थमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है और एक हार्मोनिक मीन है। उनकी वैल्यू है ये रही। मुझे प्रूव करना है ये भी अपने आप में तीन नंबर आ गए, ये भी अपने आप में तीन नंबर हैं, जिसमें से पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये। रिजल्ट क्या कह रहा है कि ये तीनों नंबर जीपी में हैं। अब तीन नंबर जीपी में प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करें? बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट। बीच में कौन है? जी। जी का स्क्वायर निकाला, ए और एच का प्रोडक्ट निकाला। जी का स्क्वायर भी ए बी आ रहा है, ए और एच का प्रोडक्ट भी ए बी आ रहा है। क्या प्रूव कर दिया? जी का स्क्वायर ए एच के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या कहेंगे? जिसका स्क्वायर वो बीच में आ जाएगा। बीच में कौन आएगा? जी। ए, जी और एच भी जीपी में है, और एच, जी और ए भी जीपी में आर आल्सो इन जीपी। अभी जो रिजल्ट मैंने बताया था, अब ये तो बात हो गई कि भी आपके पास दो नंबर्स हैं, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। अगर n नंबर दिए हुए n नंबर, उनके बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? भाई दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी। वन हार्मोनिक मीन बिटवीन a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। नॉन जीरो नंबर है सारे के सारे। इट विल बी n अपॉन 1 बाई a1, 1 बाई a2, 1 बाई a3 एंड सो ऑन 1 बाई an। क्या किया? ये नंबर्स
आपके पास अगर HP में दिए हुए हैं तो इनका रेसिप्रोकल किस में आएगा, AP में। तो ये नंबर्स यहाँ पर AP में हो गए, ठीक है। इन सबको ऐड करके अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, इन सबको ऐड करके अगर मैंने n से डिवाइड किया तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन आया, मैंने उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो आपके पास डायरेक्ट याद रखें इस रिजल्ट को, n नंबर्स के बीच में A1 A2 A3 और AN अगर n नंबर हैं उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन उनका सम अपॉन n, एक ज्योमेट्रिक मीन n नंबर्स के बीच में उन सब का प्रोडक्ट पावर 1/n, और एक हार्मोनिक मीन उन n नंबर्स के बीच में n अपॉन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। आपके पास HP क्या होती है, किसी भी HP की nth टर्म कैसे निकालेंगे, 1 हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, और n नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन, 2 के बीच में 2ab अपॉन a प्लस b, और n नंबर्स है उनके बीच में अगर आपको एक हार्मोनिक मीन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कोई ऐसी सीरीज जिसके प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। ए सीरीज whose terms are product of corresponding terms of an AP and a GP। एक ऐसी सीरीज जिसकी प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है, उसको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कहा जाएगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे, जर्नल जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, जिस प्रकार जर्नल एपी आप लिखते हो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सोन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जर्नल एपी ए आर स्क्वेयर ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, जर्नल जीपी। इसी प्रकार जो जर्नल हमारे पास एजी शॉर्ट फॉर्म में एजी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, जर्नल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सोन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। ये nth टर्म आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की। इसकी प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। एक एपी और एक जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। यहां जो कोरस्पॉन्डिंग एपी है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सोन। जो कोरस्पॉन्डिंग जीपी है, जीपी ए के साथ मल्टीप्लाई है 1 आर स्क्वेयर आर क्यूब एंड सो। ये केस हमारे पास है, ठीक है।
इस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर टर्म्स की संख्या फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट है तो उसका सम निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्ट। इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है थोड़ा सा लेंदी है, कम से कम आधा घंटा, एक सेशन ले जाएगा आपका 40 मिनट्स का, कोई ज़रूरी नहीं है डेरिवेशन। आप सीधा जो nth टर्म है, n टर्म्स है, उसका सम कैसे निकालेंगे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सेम मैकेनिज्म n टर्म्स का सम निकालने के लिए यूज करना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, उसकी n टर्म्स का, उसकी n टर्म्स का सम अगर हमें निकालना है तो हम क्या, वर्षा कुछ कह रहे थे, वर्षा मैंने यहां से अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट करें। वर्षा अपना माइक ऑन करके आप ये बताओ इसके अंदर कहां प्रॉब्लम है। वर्षा अपना माइक ऑन करे। बेटा कहां प्रॉब्लम आई ये बताओ। देखो इसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या होगी पहचान है उसकी। प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट। प्रत्येक टर्म एक एपी और एक जीपी की जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आर्टिकल में जीपी की जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जीपी दी हुई है 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, यानी कि जीपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। अगर मैं जीपी की n टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ तो जीपी की यहाँ पर सॉरी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना है या इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो उसमें आपके पास जो जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म का कोई रोल नहीं है, एपी की फर्स्ट टर्म का रोल है। फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसकी प्रत्येक टर्म, एक तरफ कोई जीपी दे रखी है, दूसरी तरफ एपी दे रखी है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, पहले को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। सीरीज वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में प्लस साइन आ गया, यहाँ प्लस साइन आ गया, इसलिए इसको सीरीज कहा जा रहा है। इस प्रकार टर्म्स है, मैं इनको कहूँगा सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सीरीज लिखी, इसकी पहली टर्म a इंटू 1, दूसरी टर्म a प्लस डी इंटू आर, तीसरी टर्म a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, चौथी टर्म a प्लस 3d इंटू आर क्यूब। पहली टर्म प्रोडक्ट है a और 1 का, दूसरी टर्म प्रोडक्ट है a प्लस d और r का, तीसरी टर्म प्रोडक्ट है a प्लस 2d और आर स्क्वायर का, चौथी टर्म प्रोडक्ट है a प्लस 3d और आर क्यूब का। इसमें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये तो है एपी में। 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, ये है किसमें, जीपी। पहली टर्म को पहली के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, तो इन सबको ऐड करने से जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या कहेंगे उसको, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर इसकी n टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम, तो एक क्वेश्चन निकालेंगे, उसी में क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ डेरिवेशन में बता रहा हूँ काफ़ी लंबा है। जिस प्रकार क्वेश्चन में हम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आर्टिकल में फॉलो करना है। इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स अगर आपको दी हुई है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर, अगर आपको इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स दी हुई है तो उसका सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी आएगा, n टर्म्स का जो सम है उसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो अपने आप इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम आ जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज एस इन्फिनिटी
इट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर. व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एपी. फर्स्ट टर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एपी आर कॉमन रेशियो ऑफ इसका कॉमन रेशियो जीपी का, डी कोरस्पॉन्डिंग एपी का कॉमन डिफरेंस, और आर हमारे पास पहले ही है जीपी का कॉमन रेशियो. तो ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के कितने टर्म्स का सम निकालना है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स. ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स. मैं इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ कि एन टर्म्स का सम कैसे निकलेगा. ध्यान रहे, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जब कॉमन रेशियो का मॉडुलस 1 से छोटा हो, यानी कि कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में. जिस प्रकार जीपी के केस में बताया था कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा या -1 से छोटा है, तो उस जीपी की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसी प्रकार अगर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा या -1 से छोटा है, तो उसकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा. सम कब एग्जिस्ट करेगा, जब कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से देखें इस कॉन्सेप्ट को कि एन टर्म्स का सम अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. Find the sum of n terms of the series. क्या दी हुई सीरीज 1 + 4/1 + 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन. इस सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है. बेटा जो मैकेनिज्म मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ वही मैकेनिज्म अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसके लिए यूज करना है. सबसे पहले आपको इसकी nth टर्म लिखनी पड़ेगी. अब आप कहोगे यहाँ एपी में कौन है और जीपी में कौन है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट कहाँ है. यहाँ 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ये तो एपी में. एपी 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये जीपी में. आर इन जीपी 1 4 7 और 10 किस में, एपी में. 1/5 1/5 स्क्वायर और 1/5 का क्यूब, ये किस में है, जीपी में. कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 को 1 से 1, 4 को 1/5 से 4/5, 7 को 1/5 स्क्वायर से 7/5 स्क्वायर, 10 को 1/5 क्यूब से 10/5 क्यूब. ये कोरस्पॉन्डिंग एपी, ये कोरस्पॉन्डिंग जीपी, और ये आपके पास है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज. सीरीज क्यों, क्योंकि बीच में प्लस साइन है. इसकी nth टर्म निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले क्या होगी nth टर्म, इस एपी की nth टर्म निकालो. एपी की nth टर्म क्या आएगी, ए फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n-1. व्हाट इज डी, 4 - 1 3. इट इज इक्वल टू 3n-2. 3n-3 + 1 3n-2 आ गया. जीपी की nth टर्म, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/5, a into r raised to power n-1, 1 into 1/5 raised to power n-1. nth टर्म मैंने किसकी निकाली, कोरस्पॉन्डिंग एपी, और nth टर्म मैंने किसकी निकाली, कोरस्पॉन्डिंग जीपी. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म आ जाएगी.
दैट इज nth टर्म विल बी प्लस एंड सोन 3n माइनस 2 अपॉन में 5 रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो nth टर्म है AP और GP की, उनका प्रोडक्ट आ गया। AP की nth टर्म 3n माइनस 2, GP के nth टर्म 1/5 रेज टू पावर n माइनस 1/5 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं इसमें कि जो आपके पास सम निकालना है, सम जो यहाँ पर हमें निकालना है वो सम हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए इसमें। सम निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगा, मैंने इस n टर्म्स के सम को Sn कह दिया। बेटा सेम मेथड यूज होगा, आपको पता लग जाए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। 10th NTSC में भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन हट के डाल दे, पॉसिबिलिटी है। 11th में तो हर हालत में आना ही आना है, IIT में मेंस और एडवांस। जीपी की पहचान करो और जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। जीपी का कॉमन रेशियो 1/5 मिला था, मैंने दोनों साइड्स को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले वाली जो टर्म है वो आपके पास n की जगह n-1 रखोगे तो ये आ जाएगा 3n माइनस 5 अपॉन में 5 रेज टू पावर n माइनस 2। लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, 5 की पावर बढ़ती जा रही है, राइट से लेफ्ट में आऊँगा 5 की पावर घटती आएंगी। दोनों साइड्स को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली जो टर्म है 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 आ जाएगी। दूसरी टर्म को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/5 स्क्वायर आ गया। तीसरी टर्म को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7/5 क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस टर्म को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3n माइनस 5 अपॉन में 5 रेज टू पावर n माइनस 1। केवल 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में इस टर्म को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 3n माइनस 2 अपॉन 5 की पावर n आ गया। ठीक है, घटा दो आपस में, इनको आपस में घटा दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज Sn में से 1/5 टाइम्स ऑफ Sn माइनस कर रहे हो, Sn कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 1/5 आ गया। इधर ये बड़ा 1 है ना, मैंने नीचे एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखी है, पहली टर्म के नीचे कुछ नहीं लिखा। कारण उसका कि अगले स्टेप में जब मैं घटाऊंगा तो ये बड़ा 1 एज इट इज रहेगा। 4/5 में 1/5 घटाया 3/5, 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर घटाया तो 3/5 स्क्वायर बच गया। 10/5 क्यूब में से 7/5 क्यूब माइनस किया, 3/5 क्यूब बच गया, एंड सो ऑन। इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये टर्म 3/5 रेज टू पावर n माइनस 1 बचेगी और ये वाली अलग घटेगी, माइनस का 3n माइनस 2 अपॉन में 5 रेज टू पावर n। क्या हुआ, पहले वाला जो Sn था उसकी पहली टर्म अलग है, ये अलग है। दूसरे वाला जो Sn था उसकी लास्ट टर्म अलग है, ये लास्ट टर्म अलग है। एक टर्म पहले Sn की छूट गई, एक टर्म दूसरे Sn की छूट गई, तो कितनी टर्म्स एक साथ हो गई, n-1 तो ऊपर वाले Sn की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में nth, और n-1 टर्म एक नीचे वाले Sn की। ऊपर वाले Sn में से पहली टर्म अलग हुई है, नीचे वाले Sn में से लास्ट टर्म अलग हुई है। तो इकट्ठा जो n-1 टर्म्स इकट्ठा होके घटी आपस में, ये आपके पास एक जीपी बन गई। ये क्या बन गई, जीपी। इसका सम निकल जाएगा, ये 4/5 टाइम्स ऑफ Sn आ गया
ये वाला 1 एज इट इज प्लस में इस जीपी का सम निकालोगे आप। फर्स्ट टर्म 3/5, कॉमन रेशियो 1/5, तो इसकी टर्म्स है n-1, ये सम हमारे पास आ जाएगा a 3/5, 1 माइनस r, कॉमन रेशियो 5 है, उसकी पावर n-1 अपॉन में 1 माइनस r 1/5। ये यहाँ तक का सम आ गया। जीपी की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्योंकि टर्म्स की संख्या n-1 है, इसलिए ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास 3n-2 अपॉन में 5 रेज टू पावर n बचा, 5 रेज टू पावर n। अब इसके बाद इस 4/5 को परली तरफ और लेके जाना है, बस इस 4/5 को परली तरफ और लेके जाएंगे। Sn जो है ना, Sn उसकी वैल्यू आ गई, ये इधर 4/5 है, उधर जाके 5/4 टाइम्स ऑफ ये वाला 1 एज इट इज 1 माइनस 1/5 4/5, 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये बच गया 3/4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/5 रेज टू पावर n-1, और इस सारे के साथ लास्ट में आ जाएगा 3n-2 अपॉन में 5 रेज टू पावर। ये हमारे पास इस सीरीज की अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की जो n टर्म्स हैं उनका सम है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जो सीरीज है उसकी n टर्म्स का सम, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। अगर इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला था, s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वेयर। व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म 1 है, a यहाँ पर ध्यान रखना फर्स्ट टर्म ए पी की है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस आर, आर है जीपी का कॉमन रेशियो 1/5, प्लस में डी, व्हाट इज डी, कोरस्पॉन्डिंग जो ए पी है 1, 4, 7, 10, कोरस्पॉन्डिंग ए पी की nth टर्म, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग जो ए पी उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, आर कितना है 1/5 अपॉन में 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/5, और इसका क्या हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट मैंने ए डी और आर की वैल्यू पुट की है, किसकी वैल्यू पुट की है, ए डी और आर की वैल्यू। तो इस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की कितने टर्म्स का सम आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी जो टर्म्स हैं उनका सम, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके पास इसमें रहेगा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, उसकी nth टर्म क्या होगी, n टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, और उसकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं उनका सम कैसे निकलेगा। क्लियर।